अवामी सेहत मंसूबा 25 सितंबर से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएगा। लोकसभा इंतखाबात की तैयारी और इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन ने तमाम मंजूरशुदा सियासी पार्टियों के साथ मीटिंग की। वजीर समाजी फलाह कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने कहा, अदम तग़ज़िया दूर करने के लिए हुकूमत के साथ अवाम को भी आगे आने की जरूरत। और कैमूर जिले का नवाऊ ब्लॉक खुले में रफ़े हाजत से पाक। आदाब नाज़रीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से एक दफा फिर आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। वजीर आजम का जामे मंसूबा आयुष्मान भारत आइंदा 25 सितंबर से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से की जा रही है। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दीन दयाल उपाध्याय के यौम पैदाइश के मौके पर शुरू होने वाला यह मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा सेहत मंसूबा होगा। उन्होंने बताया कि इस मंसूबे में तकरीबन 10,000 अस्पताल शामिल किए जाएंगे और तमाम अस्पतालों में मरीजों की मदद के लिए आयुष्मान मित्र भी बहाल किए जाएंगे। इस मंसूबे से बराह रास्त तकरीबन 10 करोड़ खानदान को फायदा होगा। ऑफ द सोसाइटी को हमने लेना है। हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उस पे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ही वो डेटा है जो वल्नरेबल मार्जिनल को कवर करता है। और साथ में ये D1 से लेकर के D7 6 को छोड़ के ये डिप्रीवेशन के जो पैमाने हैं उसके तहत ये जो कवर होते हैं SECC डेटा में, ये अपने आप में डिजर्विंग होते हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। कहीं से हमने शुरुआत करनी थी। हमारी पहला प्राथमिकता जो बिल्कुल निचले पायदान पर है, जिनको स्वास्थ्य की चिंता करनी है, जिनके बारे में उनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उनका कम करना है या उसको इससे रिलीफ करना है, उनको इसमें जोड़ने का कार्यक्रम था। अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात की तैयारी और इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन ने आज दिल्ली में मंजूरशुदा कौमी और इलाकाई सियासी पार्टियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में शामिल मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने लोकसभा इंतखाबात को पुरअमन और गैर जानिबदाराना तरीके से कराने और मुख्तलिफ इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में अपने ख्यालात का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर OP रावत ने बताया कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से मिलने वाले मशवरों पर गौर करके आइंदा इंतखाबात को और शफाफ बनाया जाएगा। वजीर समाजी फलाह कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने कहा है कि अदम तग़ज़िया के मसले को हल करने के लिए हुकूमत के साथ ही आम लोगों को भी आगे आने की जरूरत है। पटना में आज महकमे समाजी फलाह की तग़ज़िया मुहिम के मौजू पर मुनक़द किए गए वर्कशॉप का इफ्तिताह करते हुए जनाब वर्मा ने कहा कि बिहार में अदम तग़ज़िया का मसला गरीबों के दरमियान ज्यादा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अदम तग़ज़िया दूर करने के लिए बेदारी पैदा करने के मकसद से हुकूमत की जानिब से घर पोषण त्योहार की शुरुआत की गई है। इसमें आम लोगों की हिस्सेदारी जरूरी है। पिछले राज्य में हमारी गिनती अब तक चल रही है। कुपोषण के चलते जो उत्पन्न बीमारियां हैं, घातक बीमारियां, एनीमिया, नाकापन, ये सारी चीजें जिससे समाज पीड़ित होता है और खास करके समाज का वो वर्ग जो बहुत ही गरीबी और कठिनाइयों के बीच जिनकी जिंदगी गुजर रही है, उनमें इसका असर ज्यादा दिखाई पड़ता है। वर्कशॉप में महकमे के अफसरों ने अदम तग़ज़िया दूर करने की तदबीरों पर तफसील से गौर किया। कैमूर जिले के नवाऊ ब्लॉक को खुले में रफ़े हाजत से पाक करार दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट नवल किशोर चौधरी ने ब्लॉक में मुनक़द की गई एक तकरीब में यह ऐलान करते हुए हाज़रीन को सफाई का हलफ भी दिलाया। इस दौरान गांव वालों ने मुस्तक़बिल में खुले में रफ़े हाजत नहीं करने का हलफ लिया। बाद में गांव वालों से खिताब करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस ब्लॉक में 18,885 बैतुल खला बनाने का निशाना था, जिसमें गांव वालों ने 14,730 बैतुल खला बना लिया है। बाकी 2,645 बैतुल खला एक हफ्ते में बना लिए जाएंगे। आज की तिथि को जब हमने स्वास्थ्य किया, इस हमारे प्रति सम्मान है
नौ के प्रति सम्मान है, सम्मान को इस ताज को बरकरार रखें। जिले के भगवानपुर ब्लॉक को इससे कबल खुले में रफ़े हाजत से पाक का ऐलान किया जा चुका है। गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को पूरे जिले को ओडीएफ से पाक करने का निशाना रखा गया है। 12 रुपए सालाना प्रीमियम वाला प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना बुरे दिनों का साथी साबित हो रहा है। बिहार और झारखंड में यह पहला मामला है जिन्हें सबसे पहले बीमा का फायदा हासिल हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। ₹12 सालाना प्रेम वाला प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना बुरे दिनों का साथी साबित हो रहा है। बिहार और झारखंड में ये पहला मामला है जिन्हें सबसे पहले बीमा का फायदा हासिल हुआ है। नवादा जिले के सदर ब्लॉक का केना गांव अकलियती अक्सरियती इलाका है। गांव में प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना के लिए कैंप मुनक्किद किया गया था। उस वक्त गांव वालों ने ये कहते हुए बीमा कराने से इनकार कर दिया था कि लाश का पैसा नहीं खाते। फिर भी गांव के मोइनुद्दीन ने खामोशी से ₹12 का बीमा करा लिया था। बदकिस्मती से 15 दिनों के अंदर ही 8 अफराद की सड़क हादसे में मौत हो गई। इनमें मोइन ऐसा अकेला शख्स था जिसने बीमा कराया था। मोइन के वारिसों को ₹2 लाख का फायदा दिया गया था। मोइनुद्दीन का खानदान पहला है जिसे बिहार और झारखंड में सबसे पहले प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना का फायदा हासिल हुआ है। मोइनुद्दीन की बीवी शहजादी खातून कहती हैं कि ये बीमा उनके खानदान के लिए मददगार साबित हुआ है। बहुत सी परेशानी है और जो बीमा मिला है तो मतलब कि बहुत गरीब का मदद मिला, सहारा मिला। ताज्जुब की बात यह है कि बीमे का इल्म खानदान वालों को भी नहीं था। मोइनुद्दीन के लड़के रिजवान कहते हैं तो इसकी जानकारी मुझे और मेरे परिवार को किसी को भी जानकारी नहीं थी। तो मैनेजर साहब जो हैं, केनरा बैंक के जो मैनेजर साहब हैं, वो हमको जानकारी दिए कि आपके पिताजी ये बीमा कराए हैं। उसके बाद जो भी प्रोसेस हुआ, जो भी मतलब करना था, मैनेजर साहब काम किए और हमको ये बीमा का लाभ मिला। इस वाक़े के बाद गांव वालों में दिलचस्पी पैदा हुई। फिर कैंप लगाए गए जिसमें लोगों ने बीमा करवाया। इशरत खातून कहती हैं कि उनके खानदान के 2 अफराद की मौत हो गई, लेकिन बीमा नहीं करवाने की वजह से इसका फायदा नहीं मिल सका। अब बीमा करवाया है। 8 तारीख को घटना हुआ था। बीमा वाले लोग आए थे लेकिन हो नहीं पाया था। चाचा थे और भाई थे। औरंगाबाद जिले में मरकजी हुकूमत के जामे मंसूबा उज्ज्वला का फायदा उठाकर खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वाली खवातीन काफी खुश नजर आ रही हैं। रसोई गैस की सहूलत मिल जाने से ऐसी खवातीन अब लकड़ी और उपले पर खाना बनाने के दौरान होने वाली परेशानियों से निकल चुकी हैं। रसोई गैस का मुफ्त कनेक्शन मिलने से उन्हें अब धुएं और उससे होने वाली खतरनाक बीमारियों से भी निजात मिल गई है। औरंगाबाद जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उज्ज्वला का लाभ उठाकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाएं काफी खुश नजर आ रही हैं। रसोई गैस की सुविधा मिल जाने से ऐसी महिलाएं अब लकड़ी और उपले पर खाना बनाने के दौरान होने वाली परेशानी से उबर चुकी हैं। रसोई गैस का मुफ्त कनेक्शन मिलने से उन्हें अब धुएं और उसके कारण होने वाली विभिन्न खतरनाक बीमारियों से भी निजात मिल गई है। जिले के बारुन प्रखंड के शेखपुरा गांव की भोली खातून ने बताया है कि पहले लकड़ी पर खाना बनाने से धुएं के कारण आंख की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी और सांस लेने में भी काफी दिक्कत होती थी, लेकिन अब इन सारी परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। गैस पर खाना बनाने से समय भी कम लग रहा है। बहुत फायदा है। मुखिया जी दिए। और अब आखिर में खास खबरों पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म आवामी सेहत मंसूबा 25 सितंबर से पूरे मुल्क में नाफिज हो जाएगा। लोकसभा इंतखाबात की तैयारी और इंतखाबी इस्लाहात के सिलसिले में इंतखाबी कमीशन ने तमाम मंजूरशुदा सियासी पार्टियों के साथ मीटिंग की। वजीर समाजी फलाह कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने कहा, अदब तग़ज़िया दूर करने के लिए हुकूमत के साथ अवाम को भी आगे आने की जरूरत।
और कैमूर जिले का नवाओं ब्लॉक खुले में रफाए हाजत से पाक।